नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपने पढ़ रहे थे संस्कृत में संधि। तो संधि की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। संधि के जो प्रकार थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। और अपन पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि के मैंने आपको भेद बताए थे 7। कितने बताए थे? 7। तो 7 संधि के भेद बताए थे। उन 7 संधि के भेदों में अपनी एक संधि थी यण संधि, जो हमने शुरू कर दी थी। तो उसी को अपन आगे बढ़ेंगे। तो अपनी संधि है यण संधि। यण संधि में मैंने वैसे आपको कुछ समझा दिया था, लेकिन अपन दोबारा से देख लेते हैं। देखो यण संधि। यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणची। ये जो सूत्र है ये है इको यणची। देखो इसमें अपने जो संस्कृत है, संस्कृत में प्रत्याहार होते हैं 42 प्रत्याहार में एक प्रत्याहार है इके और एक प्रत्याहार है यण। तो अपन को क्या करना है? जो इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार के स्थान पे यण प्रत्याहार करना है। अपने यण संधि में इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार करना है। तो जो इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार के स्थान पे यण प्रत्याहार होगा, लेकिन अच्छी यानी कि आगे अच कहते हैं स्वर को। देखो अच कहते हैं स्वर को, स्वर को कहते हैं अच। तो इक के स्थान पे यण आदेश होगा, इक के स्थान पे यण आदेश होगा, लेकिन आगे क्या रहना चाहिए? स्वर। क्या रहना चाहिए? स्वर। तो इक जो इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार में ई और ई, उ री और लरी। तो इक प्रत्याहार के स्थान पर जाएगा यण प्रत्याहार। यानी कहने का मतलब यह है कि इक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उन वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो हो जाएगा, लेकिन आगे रहना चाहिए अच यानी स्वर। और स्वर भी कैसा? असमान स्वर रहेगा, असमान स्वर रहेगा, तभी यहाँ पे यण संधि होगी। अब देखो जैसे यहाँ पे ई और ई, उ री और लरी, ये जो वर्ण है ये है इक प्रत्याहार में। तो इक प्रत्याहार के स्थान पे करेंगे अपन यण प्रत्याहार। तो जो ई और ई के स्थान पे जाएगा ये, उ के स्थान पे जाएगा व, री के स्थान पे जाएगा रे और लरी के स्थान पे जाएगा ल। लेकिन इन सब के आगे यानी कि जो ई उ री लरी, इनके बारे में चाहिए असमान स्वर। असमान स्वर रहेगा, तभी ई के स्थान पे ये, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और लरी के स्थान पे ल होता है। देखो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिए हैं। अब यहाँ पे चाहे ई छोटी हो चाहे ई बड़ी वाली हो, दोनों के स्थान पे ही ये होगा, लेकिन ई छोटी हो या बड़ी, इनके बाद असमान स्वर रहना चाहिए। स्वर कैसा रहेगा? असमान। देखो जैसे यहाँ पे अधि प्लस आप का है, अधि प्लस आप का है। अब अधि में जो द है उसमें है ई की मात्रा। अब ई के बाद अपन को क्या चाहिए? असमान स्वर। अब जो अ है, जो आ है असमान स्वर। क्या है? असमान स्वर। तो जो ध में ई है उस ई के स्थान पे हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? ये। और ये बन जाएगा अध्यापक है। देखो मैं बताता हूं कैसे। जैसे ये अधि प्लस आप का है, अधि प्लस आप का है। अब जो ध है, ध में क्या है? ई। तो ये देखो अ और ये ध, और जो ई है इस ई को अपन बाहर निकालेंगे। अब ई को बाहर निकालते ही जो द है वो जाएगा हलंत। क्या हो जाएगा? हलंत, स्वर रहित, और आगे है आप का है। क्या है? आप का है। मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो ई और जो ई है उसके बाद असमान स्वर रहने पर जो ई और जो ई है उसके स्थान हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अपने हैं ई। अब ई के बाद देखना है असमान स्वर। तो आ क्या है? असमान स्वर। यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई नहीं है, तो ये क्या हो गया? असमान स्वर। तो जो ई है ई के स्थान हो जाएगा ये। तो ये अ और ये ध हलंत, ई के स्थान पे ये और ये आपक। क्या जाएगा? आपक। ये तो यहाँ पे होगा ये आपक होगा। क्या होगा? आपक। तो देखो ये बन जाएगा। अब जोड़ देंगे इसको ए पूरा, ध हलंत, ये हलंत, ये में आ, तो या प और कह है। तो ये हो गया अध्यापक है। क्या बन गया? अध्यापक है। यहाँ पे यदि प्लस अपि,
अब यदि में जो द है, इस द में है ई की मात्रा, आगे असमान स्वर है, तो जो द है उसमें जो ई है, ई को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो द है वो जाएगा हलंत, आगे असमान स्वर ई के स्थान पे हो जाएगा ये आपका बन जाएगा यद्यपि। शुद्धि प्लस उपास्य, अब मैंने कहा आपको चाहे ई बड़ी हो चाहे छोटी हो, दोनों के स्थान में क्या होता है ये। शुद्धि प्लस उपास्य, शुद्धि में जो ध है, शुद्धि में जो ध है, इसी ध में ई की मात्रा, बड़े वाले ई की मात्रा, और आगे है उपास्य यानी असमान स्वर, तो ध में जो ई है उस ई के स्थान पे हो जाएगा ये बन जाएगा शुद्धि उपास्य। देखो नदी प्लस आज्ञा, नदी प्लस आज्ञा, नदी में जो द है इसमें ई की मात्रा और आगे असमान स्वर, ई के स्थान पर अपन ये कर देंगे तो ये बन जाएगा नद्याज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा, फिर अपने है री के स्थान में होता है र, पितृ प्लस आज्ञा। अब जो त है त में री को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालते ही जो त है वो हलंत हो जाएगा, और री के बाद आगे आज्ञा में असमान स्वर, री के स्थान पे हो जाएगा रे। अब तय हलंत, री के स्थान पे हो जाएगा रे, तो तय हलंत रे हलंत दोनों बन के बनेगा त्र, क्या बनेगा त्र, तो ये बन जाएगा पित्राज्ञा। ऐसे ही अपने मातृ प्लस आज्ञा, मातृ के जो तय है इसे त में री की मात्रा, री को बाहर निकालेंगे, री के स्थान पर र कर लेंगे, तय और र, जो र होगा वो भी हलंत में होगा, जो र होगा वो भी हलंत में होगा, तय और र मिलके त्र, तो ये बन जाएगा मात्रा क्या। ऐसे है अपने ली के स्थान में होता है ल, ली प्लस आकृति, ली प्लस आकृति, तो ली जो ली है ली के स्थान में जाएगा ल लंत होगा, उसमें आ जाएगा तो लाकृति। ऐसे अपने ली प्लस आदेश है, जो ली है ली के स्थान पे ल और आगे असमान स्वर, ल हलंत है और उसमें आ जाएगा तो लादेश है। ऐसे अपना एक ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों के स्थान पे क्या होगा वह। देखो जैसे वधु प्लस आगमनम, तो वधु में जो द है उसमें ऊ बड़ा ऊ, और आगे उसके बाद क्या रहना चाहिए असमान स्वर, तो आगे क्या है आ, तो जो द है वो हलंत हो जाएगा, ऊ को बाहर निकालते ही ऊ के स्थान पे अपन कर लेंगे वह, क्या हो जाएगा वह में आ जाएगा तो बन जाएगा वधवा गमनम। जैसे सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, तो जो स है उसमें छोटे वाले ऊ की मात्रा और आगे असमान स्वर, तो जो ऊ है ऊ के स्थान पे हो जाएगा वह, क्या हो जाएगा वह, और ये स है वो जाएगा हलंत, जब अपन इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा स्वागतम। मधु प्लस अरि, जो मधु में जो द है उसमें ऊ की मात्रा, ऊ को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालते जो द है वो हलंत हो जाएगा, और जो वह ऊ के स्थान पर अपन वह करते हैं वो वह होता है हलंत में, वह में आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा मध्वरी। वधु प्लस आदेश है, वधु प्लस आदेश है, वधु में जो द है उसमें बड़े वाले ऊ की मात्रा, बड़े वाले ऊ की मात्रा, आगे है आ असमान स्वर, ऊ के स्थान में हो जाएगा वह होगा वो हलंत में, वह होगा वो हलंत में, और आगे वाला आ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा वधवा देश है। ये बच्चों आपकी यण संधि कंप्लीट। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपन यण संधि थी वो कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद स्वर संधि का ही जो दूसरा भेद है वो है अयादि संधि। कौन सी है अयादि संधि। देखो सबसे पहले अयादि संधि की परिभाषा, अयादि संधि की परिभाषा। अयादि संधि में चार वर्ण आएंगे, ए ओ आई और आओ, ये आएंगे चार वर्ण। तो देखो मैं सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ। परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी है कि ए ओ आई औ के बाद, ए ओ आई ए औ के बाद स्वर आए, क्या है स्वर। अपने यण संधि पढ़ रहे थे तो अपने यण संधि में तो था कि ई उ री और ली के बाद असमान स्वर, असमान स्वर। अपने जो यण संधि पढ़ी हमने तो उसमें था कि ई उ री ली के बाद असमान स्वर आए तो, लेकिन अपने यहाँ जो अयादि संधि है, जो अयादि संधि है, तो अयादि संधि में ए ओ आई औ के बाद, ए ओ
ऐ औ के बाद स्वर आए, कोई सा ही स्वर आ सकता है, कोई सा ही स्वर आ सकता है। यहाँ पे जो यण संधि थी तो यहाँ पे बाध्यता थी कि जो स्वर आएगा वो आएगा असमान, कैसा आएगा, असमान। लेकिन यहाँ पे कोई सा ही स्वर आए, कोई सा ही स्वर आए तो जो ए है, ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ये अपने जो अयाद्य संधि है उसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा। क्या परिभाषा हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया वो ही मैंने यहाँ शब्दों में लिखा है कि ए ओ ऐ औ के बाद स्वर आए, स्वर आए। यानी कि जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए आ जाए तो भी अपनी यहाँ पे अयाद्य संधि हो जाएगी। तो ए ओ ऐ औ के बाद स्वर आए, स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव। इनको अपन पढ़ेंगे। देखो जैसे है ने प्लस, इसको तो मैं मिटा देता हूं, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। अब देखो न, जो न है, न में काय की मात्रा है, एक ही, काय की मात्रा है, एक ही, न में है एक ही मात्रा। और आगे अनम। अब आगे चाहे कोई सा स्वर हो, कोई सा ही स्वर और उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को जो ए है, जो ए है, ए के स्थान पे क्या करना है, आए, क्या करना है, आए। देखो एक मैं आपको पूरा उदाहरण समझा देता हूं। जैसे है ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। जो न है, जो न है, न में काय की मात्रा है, एक ही, काय की मात्रा है, एक ही। तो ये न, इसको हलंत कर लेंगे और इसमें से जो ए है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो जो न है वो हलंत हो गया और आगे है प्लस अनम, क्या है, अनम। तो जो संधि युक्त पद था ने प्लस अनम, तो ने प्लस अनम, न में से हमने ए को निकाल लिया तो जो न है वो न हो गया हलंत, क्या हो गया, हलंत। अब न हलंत हो गया और जो ए स्वर था इसमें वो बाहर आ गया और प्लस आगे है अनम। अब जो ए है, ए के साथ अपन क्या करते हैं, ऐ, क्या करते हैं, ऐ। अब देखो ये जो न है, जो न है वो हलंत, जो ए है, ए के स्थान पर ऐ, ए के स्थान पे ऐ, तो ये हो जाएगा ऐ, ये हो जाएगा ऐ और प्लस आगे क्या है, अनम, क्या है, अनम। जो अपन प्लस बोलते हैं, जो प्लस बोलते हैं इसको संस्कृत में बोलेंगे धन, क्या बोलेंगे, धन। तो न ए के स्थान पे अये, धन अनम, ये संधि कार्य हो गया। अब अपन इसको मिला देंगे। जो न है वो हलंत है तो इस न में आ जाएगा ए, तो आपका न पूरा। जो ये है ये हलंत, इस ये में आ जाएगा ये ए, तो ये पूरा और ये बन गया नम, तो क्या बन गया, नैनम, क्या बन गया, नैनम। ऐसे ही अपने जो बाकी उदाहरण है वो बन जाएंगे। चे प्लस अनम, जो चे है उसमें ए की मात्रा, ए को बाहर निकाल लेंगे, चे हलंत हो जाएगा, ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा। जब अपन इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, चैनम। ऐसे पो प्लस अनम, अब पो में है ओ की मात्रा, ओ के स्थान पे क्या होता है, औ, क्या होता है, औ। पो प्लस अनम, जो प है उसमें ओ की मात्रा, ओ को बाहर निकालते ही बचेगा प हलंत में। जो ओ है ओ के स्थान पे हो जाएगा औ और आगे क्या है, अनम। अब जो प था उसमें से हमने ओ की मात्रा निकाली तो प क्या हो गया, हलंत, क्या हो गया, हलंत। और ओ के स्थान पे हमने कर लिया औ, तो प हलंत है, ओ के स्थान पे जो औ हुआ ए आ जाएगा प में, प पूरा, वह हलंत है उस में आ जाएगा ए, तो ये बन जाएगा पवनम। ऐसे ही भो प्लस अनम, जो भय है उसमें ओ की मात्रा, ओ को बाहर निकालेंगे और उस ओ के स्थान पे कर देंगे औ, फिर अपन मिलाएंगे तो ये बन जाएगा भवनम। दूसरा है चै प्लस अक है, ये ऐ, क्या है, ऐ, ऐ के स्थान पे जाएगा आय,
चई प्लस अक है, तो जो च है उस च में से अपन ऐ जो बड़े वाले एक ही मात्रा है उसको बाहर निकालेंगे तो च हलंत हो जाएगा, ऐ के स्थान पे क्या होगा आय, तो च में मिलेगा आ तो ये मिलेगा चा, और ये जो हलंत है उसमें आ जाएगी एक ही मात्रा तो ये बन जाएगा चाय का है, क्या बन जाएगा चाय का है। फिर है नई प्लस अक है, ऐसे बन जाएगा नायक है, क्योंकि जो न है उसमें एक ही मात्रा बाहर निकाल लेंगे, ऐ के स्थान पे आय कर लेंगे, वापस से मिलाएंगे तो बन जाएगा नायक है। फिर है धो प्लस अक है, धो प्लस अक है, अब ये जो द है उसमें औ की मात्रा, किसकी मात्रा है औ की मात्रा, और औ के स्थान पे क्या होगा आव, क्या होगा आव, तो ये जो द है उसमें से अपन औ को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालते ही जो द है वो क्या हो जाएगा हलंत, और औ के स्थान पे क्या होगा आव, क्या होगा आव, संधि अकारी हो गया। तो जो द हलंत है उसमें जो आव हुआ, आव का जो आ है वो ध में आ जाएगा, तो धा जो वह है उसमें जो आगे वाला ए है वो मिल जाएगा तो बन जाएगा धाव का है। ऐसे ही पो प्लस अक है, पो प्लस अक है, अब जो प है उसमें से औ की मात्रा निकाल लेंगे और औ के स्थान पे आव कर लेंगे, प हलंत है औ के स्थान पे आव हो गया, ये प हलंत, और जो औ था औ के स्थान पे हो गया आव प्लस अक है, क्या है अक है। अब इसको मिला देंगे, प हलंत है, प में आया आ तो पा, व में आया ए तो व, और क है। प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी अयादी संधि कंप्लीट। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपन यण संधि पढ़ चुके थे, अयादी संधि पढ़ चुके थे, और अब अपने जो संधि है वो है गुण संधि। कौन सी है गुण संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। ये अपने अच्छे से हो गई तैयार, तो इससे अपने जो प्रत्यय पढ़ेंगे आगे वो भी इसी संधि के द्वारा होंगे, यानी कि ये संधि बहुत काम आएगी, अपने प्रत्यय में भी काम आएगी। यहाँ जो संधि टॉपिक है उसमें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आगे जब अपने प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें भी अपनी ये गुण संधि काम में आएगी। तो देखो सबसे पहले इसकी परिभाषा, जो गुण संधि है उसकी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परिभाषा। देखो परिभाषा है कि ए अथवा आ के बाद, ए अथवा आ के बाद या तो ए रहेगा या फिर आ रहेगा, ए अथवा आ के बाद, ए अथवा आ के बाद ई या ई, विश्व ई या दीर्घ ई, उ विश्व उ या दीर्घ उ, री व ली आए तो, ली आए तो ई के स्थान पे ए हो जाएगा, ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो दोनों के स्थान क्या होगा ए, उ के स्थान पर हो जाएगा ओ, री के स्थान पे हो जाएगा अर, री के स्थान हो जाएगा अर, और लरी के स्थान पे हो जाएगा अल, क्या होगा अल, लरी के स्थान हो जाएगा अल। देखो अपने जो गुण संधि में जो हमने जो लिए हैं, जो वर्ण लिए हैं वो के वो ही वर्ण अपने यण संधि में थे, लेकिन यण संधि में ई उ री लरी के बाद असमान स्वर आने पर ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र, और ली के स्थान पे ल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है अलग, यहाँ पे है गुण संधि। तो गुण संधि ए अथवा आ के बाद, ए अथवा आ के बाद ई या ई, यानी कि जो संधि कार्य होगा वो ए अथवा आ और जो अगला वर्ण है चाहे ई हो चाहे उ हो चाहे दोनों के स्थान पे संधि कार्य होगा। यण संधि में एक ही वर्ण के स्थान कर रहे थे, जैसे अपन ई के स्थान पे ये कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ए अथवा आ के बाद, ए अथवा आ के बाद यानी कि जो संधि कार्य होगा वो दोनों के स्थान पर होगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ समझाने का प्रयास किया है। कैसे, जैसे ए अथवा आ, ए अथवा आ के बाद ई या ई, विश्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान क्या हो जाएगा ए, यानी दोनों के स्थान मतलब ये है कि ए और ई, ए और ई ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे ए, यानी जो संधि कार्य होगा वो दोनों वर्णों के स्थान पे होगा। उ और उ, ए अथवा आ के बाद उ या उ दोनों आए तो क्या जाएगा ओ, क्या होगा ओ, क्या होगा ओ, री आए तो क्या होगा अर, क्या होगा अर, और ली आए क्या है
लरी, लरी आए तो क्या होगा, अल, क्या होगा, अल। ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया वो एक डायग्राम के माध्यम से भी मैंने समझाने का प्रयास किया है कि ए अथवा आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, ए। ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान क्या हो जाएगा, ओ। री आए तो क्या हो जाएगा, अरे। और लरी आए तो क्या हो जाएगा, अल, क्या हो जाएगा, अल। अब अपन उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। देखो जैसे मैंने वहां पे एक उदाहरण लिया है, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र है। मैं एक आपको करके ही बता देता हूँ, नर प्लस इंद्र है, नर प्लस इंद्र है। यहाँ में हमने नियम लिखा कि ए अथवा आ के बाद, ए अथवा आ के बाद ई या ई, ऋस्व ई हो या दीर्घ ई, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए। अब देखो यहाँ पे जो नर, नर में जो र है, र में काय की मात्रा है, ए, यानी कौन सा स्वर है, ए। अब इस ए को बाहर निकालेंगे, ए को बाहर निकालते जो र व्यंजन है वो हलंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हलंत। हलंत करते कि इसमें स्वर नहीं रहेगा। और आगे है इंद्र है, आगे है इंद्र है। अब अपने ए और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए, तो ये अपने ए भी आ गया और यहाँ पे ई भी आ गया। अब ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए, क्या हो जाएगा, ए। तो आगे क्या बचा, नद्र है, क्या बचा, नद्र है। और यहाँ पे क्या है, नर, क्या है, नर। अब अपना जो संधि कार्य था, संधि कार्य था ए और ई के स्थान पे ए करना, वो हो गया। अब अपने इसको मिला देंगे, न पूरा है, र हलंत है, इस र में ए की मात्रा रहेगी, जो हमने यहाँ पे ए प्लस ई, ए प्लस ई को मिला के बनाया था। तो यहाँ पे आ जाएगा र में ए की मात्रा और आधा न, ये द्र, ये बन गया नरेंद्र है। ऐसे ही बाकी को उदाहरण जाएंगे। जैसे सुर प्लस इंद्र है, सुर में जो र है उसमें ए की मात्रा और आगे ई, ए और ई मिलके ए, तो ये बन जाएगा सुरेंद्र है। अब यहाँ पे गण प्लस ईस है। मैंने आपको कहा चाहे ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों के स्थान पर ही गुण संधि करेंगे तब ए आदेश होगा, यानी छोटा वाला ए। तो गण प्लस ईस है, गण में जो न है उसमें ए की मात्रा और आगे जो ई है उसमें ई की बड़ी मात्रा। तो ये जो गण में जो न में ए है और ई, ए और ई मिलके ए, तो ये बन जाएगा गणेश है। ऐसे ही सुर प्लस ईस है, सुर, सुर के जो र है, र में ए और आगे ई, चाहे ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों के स्थान पे क्या आदेश होगा, ए, तो ये बन जाएगा सुरेश है। देखो फिर यहाँ पे हमने ये लिखा है कि ए अथवा आ के बाद, जो मैंने आपको जितने भी उदाहरण बताए ऊपर वाले, उनमें क्या आ रहा था, ए। अब देखो जैसे महा, मा में क्या गया, आ, तो हमने यहाँ लिख रखा है कि ए अथवा आ के बाद ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। महा प्लस इंद्र है, जो है उसमें आ की मात्रा, तो आ प्लस ई मिलके ए, तो ये बन जाएगा महेंद्र है। देखो फिर यहाँ पे रमा प्लस ईस है, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई बड़ी वाली, दोनों मिलके भी क्या बनेगा, ए, तो ये बन जाएगा रमेश है। ऐसे उमा प्लस ईस है, मैं में आ की मात्रा और आगे ई बड़ी वाली, आ प्लस ई मिलके ए, तो बन जाएगा उमेश है। अब देखो उ, अथवा के बाद उ या उ, ऋस्व हो या दीर्घ, दोनों के साथ क्या हो जाएगा, ओ। तो यहाँ पे पर प्लस उपकार है, पर में जो र है, पर में जो र है उसमें काय की मात्रा है, ए की, और आगे क्या है, उ। तो र में से उ निकल जाएगा तो स्वर है, और आगे है उ, तो दोनों में लिखा जाएगा ओ। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है। देखो पर में जो र है, इस र में ए की मात्रा, तो ये र हलंत हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा और प्लस उपकार है, क्या है, उपकार है। हमने परिभाषा के अनुसार ए अथवा आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के साथ क्या जाएगा, ओ। तो ये ए आएगा, ये उ, तो दोनों में क्या जाएगा, ओ, क्या हो गया, संधि कार्य ओ। और यहाँ पे है पकार है, क्या है, पकार है। और यहाँ पे क्या बच रहा है, पर र है वो हलंत, र हलंत, ओ की मात्रा आ जाएगी, तो ये बन जाएगा परोपकार है, क्या हो जाएगा, परोपकार है। ऐसे ही अपने ये उदाहरण जाएंगे। महा प्लस उदय, अब चाहे ए हो चाहे आ हो, महा जो है उसमें आ की मात्रा, आ प्लस आगे उ, तो दोनों के स्थान पे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा महोदय। यहाँ पे जल प्लस उर्मी, अब यहाँ पे उ
दीर्घ आ गया, बटावड़ा उ आ गया तो भी ओ ही होगा। तो ल में ए है और आगे उ, दोनों के स्थान ओ, तो ये बन गया जलोर्मी। यहाँ पे यमुना प्लस उर्मी, यमुना में जो न है उसमें आ और आगे उ बटावड़ा दोनों के स्थान पे ओ, तो ये बन जाएगा यमुनोर्मी। अब है री, ये सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से और अपने प्रत्यय की दृष्टि से ये अच्छे से आना ही चाहिए। री, री के स्थान पे होता है अर। क्या होता है? अर। देखो मैं इसको एक पूरा करके बता देता हूँ आपको। जो री है, री के स्थान पे क्या होगा? अर। कैसे होता है देखिए, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है यहाँ पे, देव। क्या लिखा? देव। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ये देव प्लस ऋषि। अब अपने ए अथवा आ के बाद री आए तो री के दोनों के स्थान पे हो जाएगा अर। देव, देखो देव में जो व है, क्या है? व लंद हो जाएगा, तो इसमें से अपन ए को बाहर निकाल लेंगे। और आगे है ऋषि। क्या है? ऋषि। अब ए और री, ए और रे मिलके क्या होगा? अर। क्या होगा? अर। तो देखो ये दे और ये व क्या है? हलंत। क्या है? हलंत। और ए और री मिलके क्या हो गया? अर। क्या हो गया? अर। और आगे है सी। अब अपन इसको मिला देंगे, दे पूरा, वह हलंत है, वह में ये आ गया तो वह पूरा। अब रे हलंत है तो रे ऊपर जाएगा मात्रा के रूप में, तो ये बन गया देवर्षि। क्या बन गया? देवर्षि। आया बच्चों समझ में? ये री वाला महत्वपूर्ण है, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, री वाला महत्वपूर्ण है। देखो फिर दूसरा है महा प्लस ऋषि। अब महा में आ है और आगे री है, आ और री मिलके अरे, तो ये बन जाएगा महर्षि। क्या बन जाएगा? महर्षि। अब ये है लृ, लृ के स्थान में होता है अल। क्या होता है? अल। तौ प्लस लृकार है, तौ, तौ में जो वह है उसमें ए और आगे लृ, ए और लृ मिलके क्या हो जाएगा? अल। क्या हो जाएगा? अल। तब जब अपन इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा तवलकार है। क्या बन जाएगा? तवलकार है। ऐसे ही मम प्लस लृकार है, मम में जो मैं है उसमें ए और आगे क्या है? लृ, ए और लृ मिलके अल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ममलकार है। विद्यार्थियों ये आपकी गुण संधि कंप्लीट अच्छे से समझ में आई होगी।